गाजा में इस वक्त सीजफायर लागू है। सीजफायर लागू होने के बावजूद भी इजराइल की वायुसेना ने रफा इलाके में एयर स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद अब ये सीजफायर का समझौता पूरी तरह से टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। चैनल पर आकर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी खबरें बहुत कम समय में और बहुत आसान तरीके से बताई जाती हैं। गाजा में सीज फायर है, इजराइल की वायुसेना ने एयर स्ट्राइक क्यों की? दरअसल आईडीएफ की तरफ से हमास के ऊपर आरोप लगाए गए कि हमास ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए हमारे एक इंजीनियरिंग वाहन पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कहा गया कि जब हमारे इंजीनियरिंग वाहन पर एंटी टैंक मिसाइल दागी गई तो उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक की। हमारे स्नाइपर्स ने 2 आतंकवादियों को भी रफा इलाके में मार दिया। आईडीएफ ने कहा कि हमास ने पूरी तरीके से सीजफायर तोड़ने वाला काम किया है और अब हम आगे चर्चा करेंगे। बैठक की जाएगी और बैठक हुई भी है इजराइल के नेताओं की। बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री के साथ बैठक की है, जिसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। हालांकि उनको अभी बताया नहीं गया है, लेकिन शायद ये सीजफायर कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब डगमगाना शुरू हो चुका है। जैसा कि मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि सिर्फ एक रेत का लड्डू है, कभी भी ये टूटकर बिखर सकता है। दरअसल ये आरोप लगाए जा रहे हैं आईडीएफ की तरफ से कि हमास ने हमला किया, लेकिन हमास कुछ और ही कह रहा है। अभी पूरी तरह से खुलकर यह बात सामने नहीं आई है, लेकिन आईडीएफ ने आरोप लगा दिए कि हमारे ऊपर हमास ने ही हमला किया। कुछ मीडिया हाउसेज ये भी कह रहे हैं कि संदिग्ध एक मिसाइल आई और संदिग्ध लोगों ने हमला किया। रफा पर यह सब इसलिए हो रहा है, इजराइल की सेना पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि रफा क्रॉसिंग से इजराइल की सेना ज्यादा ट्रकों को गाजा के अंदर नहीं आने दे रही है। ज्यादा ट्रक तो बहुत दूर की बात है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक ऐलान किया गया, उनके ऑफिस की तरफ से एक फैसला लिया गया कि अब रफा क्रॉसिंग को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है और यह तब तक बंद रखा जाएगा जब तक हमास हमारे मरे हुए बंधकों को वापस करने में तेजी नहीं ले आता है। नेतन्याहू सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारे जो फैमिली वाले हैं इजराइल के अंदर, जिनके फैमिली के लोग बंधक बने हुए हैं, उनकी मांग है कि किसी तरह का कोई समझौता हमास से तब तक ना किया जाए जब तक हमारे बंधक मरे हुए या जिंदा वापस ना आ जाएं। तो पूरी तरह से रफा क्रॉसिंग को बंद करने का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद ये झड़पें हो रही हैं। फिलहाल 2 और बंधकों के शव हमास ने इजराइल को दे दिए हैं। कुल मिलाकर 16 बंधकों के शव अब तक पहुंचाए जा चुके हैं इजराइल के पास। कुछ बंधक और हैं जिनकी तलाश हमास की तरफ से लगातार की जा रही है और जल्द से जल्द सभी मरे हुए बंधकों को वापसी करने का इंतजाम किया जा रहा है। इधर नेतन्याहू ने रफा क्रॉसिंग बंद करने का ऐलान किया, उधर हमास की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके कहा गया कि इजराइल सभी का उल्लंघन कर रहा है। जो गारंटर देश थे उनकी बात का भी पूरी तरह से इजराइल ने खंडन कर दिया, रफा क्रॉसिंग को बंद करने का ऐलान कर दिया। जबकि पहले चरण में यह था कि रफा क्रॉसिंग खोल दी जाएगी, ट्रकों की आवाजाही गाजा के अंदर होगी। हमास की तरफ से कहा गया कि रफा क्रॉसिंग को लगातार बंद रखने से घायलों और बीमारों को निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमास ने कहा कि रफा क्रॉसिंग बंद होने की वजह से दोनों साइड के लोग इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं। जो बीमार गाजा के अंदर हैं उनको इलाज की जरूरत है, मिस्र में जाकर वो इलाज कराएं, उनको भी जाने में दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ जो एडवांस हमें वाहन चाहिए हैं मलबे को हटाकर बंधकों के शव निकालने के लिए, जो रफा क्रॉसिंग से ही गाजा के अंदर आएंगे, वो भी नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से शवों को निकालने में दिक्कत हो रही है और रफा क्रॉसिंग को लगातार बंद रखा जा रहा है। हमास ने इजराइल के ऊपर यह भी आरोप लगाया कि जब से यह समझौता हुआ है तब से 47 बार इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए हमले किए हैं। 38 लोग मारे गए हैं, 143 लोग इस सीज फायर के दौरान घायल हो गए हैं। तो सीज फायर को कौन तोड़ रहा है, कौन नहीं तोड़ रहा है, दुनिया सब देख रही है। आज इजराइल की सेना ने एयर स्ट्राइक रफा पर की और कहा कि हमास ने हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ी थी, जिसके बाद हमास ने सीज फायर का उल्लंघन किया, इसलिए हमने एयर स्ट्राइक कर दी। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये जो सीज फायर का समझौता है ये डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। यूएनआरडब्ल्यूए की तरफ से बताया गया है कि तकरीबन 6000 ट्रक ऐसे हैं जो गाजा में जाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इजाजत मिलने की जरूरत है। इजराइल इजाजत देगा, 6000 ट्रक गाजा में जा सकते हैं। यूएनआरडब्ल्यूए ने कहा कि गाजा के तमाम बॉर्डर्स पर ट्रकों के अंदर दवाइयां भरी हुई हैं, मेडिकल इक्विपमेंट भरे पड़े हैं, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बस इजाजत की जरूरत है। यूएनआरडब्ल्यूए ने कहा कि हमें डर है कि इजराइल मरे हुए इजरायली कैदियों के शवों के मुद्दे का इस्तेमाल गाजा में सहायता को रोकने के बहाने के रूप में कर सकता है। युद्ध के दौरान इजराइल ने गाजा पट्टी में पूरे शहरों को तबाह और मिटा दिया है।
इस वक्त गाजा के लोगों को मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी वो जिंदा रह सकते हैं। UNRWA 6000 ट्रक बता रहा है, लेकिन आने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, ये सीजफायर तो टूटना है, परमानेंट सीजफायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी कुर्सी से बहुत ज्यादा प्यार है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि 2026 में जो इलेक्शन होने वाला है पीएम पद का, एक बार फिर से वो चुनाव लड़ेंगे। 2026 में प्रधानमंत्री का चुनाव बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल से लड़ने जा रहा है। कुर्सी से बहुत ज्यादा प्यार है और कुर्सी बचाने के लिए फिर चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। और इस वक्त इसकी कुर्सी जो है वो इसके जैसे कट्टरपंथी नेताओं के बलबूते पर ही टिकी हुई है, क्योंकि गठबंधन के साथ ये सरकार चला रहा है नेतन्याहू। बेन गविर जैसे नेताओं की पार्टी इस गठबंधन में शामिल है। बेन गविर ने कहा है कि यह समझौता जो हुआ है, इस समझौते के तहत अगर इजराइल आतंकवादियों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया, हमास के आतंकियों को सजा नहीं दे पाया, तो मैं एक सिलेक्टेड डेट पर इस्तीफा दे दूंगा। और इस बात की इंफॉर्मेशन मैंने बेंजामिन नेतन्याहू को दे दी है। मैं अपने पद से इस्तीफा देकर इस सरकार को भंग कर दूंगा अगर हमास को पूरी तरह से नहीं खत्म किया गया। तो जाहिर सी बात है, हमास हटना नहीं चाह रहा है, हमास गाजा में मौजूद है और उसको खत्म करने के लिए नेतन्याहू कुछ भी करेगा, क्योंकि कुर्सी भी बचानी है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि ये जो समझौता हुआ है, जिसके तहत फिलिस्तीन के भी जो लोग इजराइल के जेलों में मर चुके हैं, उनकी बॉडी भी इजराइल फिलिस्तीन के लोगों को वापस करेगा। तकरीबन 135 लोगों के शव वापस किए हैं, जिसमें से सिर्फ 7 लोगों की पहचान हो पाई है। बाकी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया या उनके चेहरे पर अजीब तरह की कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जिससे उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। चेहरा समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन लोग हैं। सिर्फ 7 लोग 135 में से पहचाने गए हैं, तो समझ सकते हैं कितनी बुरी तरह से रखा जा रहा है उनको जेलों के अंदर। फिलहाल ये गाजा की बात हुई, अब बात तालिबान और पाकिस्तान की कर लेते हैं। सीजफायर का ऐलान हो चुका है और ये ऐलान भी कतर की तरफ से किया गया। कतर के अंदर पाकिस्तान के नेता को भी बुलाया गया, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री को भी बुलाया गया। वहां पर बैठकर बातचीत हुई और अब फैसला हो चुका है कि अब सीजफायर होगा। तुरंत स्टेटमेंट जारी कर दिया गया कतर की तरफ से कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीजफायर हो चुका है, अब किसी तरह की कोई झड़प नहीं होगी। इसके बीच में तुर्की भी था। तुर्की और कतर ने दोनों के बीच सुलह करा दी है। तुर्की ने भी इस सीजफायर का स्वागत किया है। खबर यमन से आ रही है। यमन की हूती की सेना ने यूनाइटेड नेशंस के तकरीबन 53 अधिकारियों को हिरासत में लिया। यमन के हूतीस की सेना का कहना है कि ये 53 लोगों के ऊपर हमें शक हुआ कि ये लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। है तो यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी, लेकिन काम इजराइल और अमेरिका के लिए यमन की जासूसी का कर रहे हैं। दरअसल हूतीस के ठिकानों की जासूसी ना तो मोसाद कर पाया है ठीक से और ना ही CIA अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, मोसाद इजराइल की, दोनों एजेंसियां पूरी तरह से फेल हुई हैं अभी तक, क्योंकि 10, 12, 15 साल होने को हैं। हूतीस के ठिकानों का अभी ठीक से ये लोग पता नहीं लगा पाए हैं। इसीलिए यूनाइटेड नेशन का हो सकता है सहारा लेते हो। फिलहाल ये थी आज की दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। सबसे बड़ी खबर गाजा से ही आ रही है। गाजा में जो सीजफायर था वो डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। क्या होगा गाजा का, अल्लाह बेहतर जाने। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।